ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ गई है। तो आइए समझते हैं कि इसका हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आती है कि दो कंट्रीज के बीच में वार छिड़ रही है, तो इसका स्टॉक मार्केट्स पर एक रिएक्शन होता है, राइट। एंड स्पेशली जब ये न्यूज मिडिल ईस्ट से आती है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पर। क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, एंड जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो पहले आप ये समझिए कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, राइट। हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में पे करके। तो इससे हमारी गवर्नमेंट पर एक करंट डेफिसिट का प्रेशर बनता है, राइट। So that is the first overall economic impact. Second, अब मैं बात करूं इन्फ्लेशन की। अब क्योंकि तेल महंगा हो रहा है, तो हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, बिकॉज आपका लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, तो हर चीज महंगी हो जाती है। ये दूसरा इम्पैक्ट होता है। एंड फाइनली अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट्स की बात करूं, तो जब ऐसी वॉर वाली सिचुएशन होती है, तब मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, एंड इन्वेस्टर्स में एक डर का माहौल होता है। हालांकि इस केस में हमको ये इतना देखने को नहीं मिला, बिकॉज इंडिया हैड सम बैकअप, एंड ऑल्सो इनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हैं फ्यूल को पाने के। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं आई, एंड स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा भी इस पर रिएक्ट नहीं किया। So that's all for this news. ऐसी फाइनेंशियल मार्केट्स की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे रोल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सीरीज लाइव है PW Skills फाइनेंस चैनल पर। गो एंड चेक दैट आउट।